हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी सपना मैम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल में लिस्ट क्या होती हैं। आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे हम एचटीएमएल लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए, सबसे पहले हमें ओपन करना होता है एडिटर। तो मैं सबलाइम ओपन कर ले रही हूँ। ओके, सबलाइम के अंदर हम पढ़ रहे होंगे एचटीएमएल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि किस तरह से हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि विदाउट एचटीएमएल स्ट्रक्चर के हम भी लिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है लिस्ट। आज का टॉपिक क्या है हमारा? लिस्ट। ओके, सो पहली बार अगर वीडियो पे आप आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए, हम टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है एचटीएमएल लिस्ट। एचटीएमएल लिस्ट में सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि एचटीएमएल लिस्ट जो होती है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ 3 प्रकार के एलिमेंट्स का यूज करते हैं। कैसे एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उनके बारे में जाने, तो एलिमेंट्स में हमारे पास आपको अवेलेबल जो होती है, जो आपकी जो एचटीएमएल की लिस्ट होती है उसमें अवेलेबल होती है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एंड होती है डेफिनेशन लिस्ट। क्या होती है ये तीनों लिस्टों का मतलब तो जान रहे होंगे हम इसी वीडियो में। वीडियो तक बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको अगर प्रॉपर एचटीएमएल में लिस्ट सीखना है तो ये वीडियो आप जहां पर जंप कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी वॉइस कैसे लग रही है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, हम उसको अपडेट करते हैं। बिकॉज क्योंकि इस वीडियो में मैंने माइक का यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात कर रहे होते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। देखिए, ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है, इसे नंबर लिस्ट भी कहते हैं। नंबर लिस्ट कहने का मतलब ये है कि इसकी हेल्प से हम नंबरिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट को जैसे कि हम ओ एल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ओ एल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो डिफाइन करने के लिए लिस्ट के अंदर हम लोग एल आई टैग का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एल आई टैग का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हमें एलआई देना होता है, एलआई हमारी आइटम्स को स्टोर करती हैं और इनके अंदर हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से और बहुत सारे फॉर्मेट्स कर सकते हैं। किस तरह से? तो चलिए हम उसके लिए आपको प्रैक्टिकली दिखा के बात कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि ऑर्डर लिस्ट में हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं। देखो, 1 2 3 आ सकता है, रोमन नंबर्स आ सकते हैं, ए बी सी आ सकता है, स्मॉल लेटर में ए बी सी आ सकता है, रोमन का कैपिटल एंड रोमन का स्मॉल भी हम ऑर्डर लिस्ट के द्वारा यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अगर प्रीव्यू करके दिखा दें तो ज्यादा विजिबल तरीके से अच्छी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? लिस्ट बनानी होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे आपके अपडेट अवेलेबल, अपडेट नहीं करूंगी मैं अभी। ठीक है, लिस्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक H1 दे रही हूँ। H1 क्या होती है? हेडिंग होती है। और हेडिंग में मैं डालने वाली हूँ ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्या डालने वाले हैं हम? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट डालने से यहाँ पर क्या चीज क्लियर हो जाएगी कि आप जो पढ़ने वाले हो वो कैसी लिस्ट पढ़ने वाले हो। यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट आप जानते हैं, इसलिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ गया है। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है? लिस्ट बनाना है। सबसे पहले हमें जो है ओ एल टैग का यूज करते हैं। ओ एल रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑर्डर लिस्ट को। अब इसके अंदर हमें एल आई देना पड़ता है आइटम्स के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने जो है फ्रूट्स के नाम लिख रही हूँ मैं, कुछ लाइक मैंने लिख दिया ऑरेंज। ठीक है, अभी और हम एक एलआई ओपन कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया बनाना। चलो इसी बहाने तुम लोग को फ्रूट्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया लीची। और भी खाने हैं फ्रूट्स? चलो अच्छा, एक एलआई और दे देती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं देती हूँ पाइनएप्पल। ओके, ऐसा कुछ लोग क्वेरी मत कर देना कि मैम क्या ये फेवरेट तुम्हारे फ्रूट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल मुझे जो है जो जो फ्रूट्स याद आ रहे थे मैंने वो सारे नाम लिख दिए। अभी मैं यहाँ पर देखोगे तो मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब मैंने नॉर्मल किसी प्रकार का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तब क्या आ रहा है? 1 2 3 4, ये आपका क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। ओएल के अंदर टाइप एट्रीब्यूट एक होता है। क्या होता है? टाइप एट्रीब्यूट। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए डाल दिया ए। ठीक है, स्मॉल ए डाला है मैंने। अब मैं इसको रेफरेंस करती हूँ, देखो कैसे कन्वर्ट हो गया ये। ए बी सी में कन्वर्ट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है कि कैसा कन्वर्ट हो गया? ए बी सी के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक चीज और, ऑरेंज में क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। आगे मैंने ए को चेंज किया, कैपिटल ए में सेव किया, रेफरेंस किया, तो देखो कि ये कैसे कन्वर्ट हो गया है।
ABCD यानी कि कैपिटलाइज हो गया है। आगे फिर से मैं कन्वर्ट करूंगी इसको, हम इसको करते हैं कैपिटल आई यानी रोमन नंबर। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो क्या हो गया है, ये रोमन नंबर्स के कैपिटल्स आ गए हैं। तो आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी आ गई होगी बेसिक कोडिंग में कि आप ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक और हम स्मॉल आई दे के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है स्मॉल आई, ठीक है। वेट मिनट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्मॉल आई। हम फिर से सेव करेंगे और यहाँ देखेंगे तो हमारे पास स्मॉल रोमन नंबर आ चुका है। तो ये होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए अब हम बात कर रहे होते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो चलो मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें ओपन करना होता है, पहले मैं इस हेडिंग को एज अ कॉपी करूंगी और यहाँ पे आके H1 पेस्ट कर दूंगी। अब हम जानने वाले हैं क्या, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है तो देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यूएल टैग का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, यूएल। यूएल क्या होता है, ये अनऑर्डर लिस्ट का रिप्रेजेंटेबल होता है टैग। अब इसके अंदर फिर से हमें वही सेम एज एलआई आइटम्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बुक, ओके, हमने लिख दिया, फिर से एक एलआई ओपन किया, मैंने लिख दिया पेन, ठीक है। आगे मैंने जो है फिर से एलआई ऐड किए और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर, ओके, प्रिंटर। देन नेक्स्ट एक और ले लेते हैं एलआई, कुछ इस तरह से, और मैंने इसमें लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अभी मैं रेफरेंस कराती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट भी रेडी हो गई। रिसेट करोगे तो देखो ये बाय डिफॉल्ट हमारी लिस्ट कुछ इस तरह से दिख रही होती है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मैं इसको जूम कर रही हूँ। ऑर्डर लिस्ट आपको दिख रही है, अनऑर्डर्ड में देखो दिख रहा है। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, तो अनऑर्डर्ड में बाय डिफॉल्ट सर्कल होते हैं जो कि फिल्ड सर्कल होते हैं। आप अनऑर्डर लिस्ट में देख पा रहे होंगे, हमने पेन, बुक, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें यूज करी। अब इसका भी एट्रीब्यूट हम चेंज करके चीजें कर सकते हैं। ये हमारा यूएल सेक्शन, यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट लगा रहे होंगे और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देती हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। क्या देती हूँ, चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, सेव इट। अगर ये प्रॉपर्टी होगी अवेलेबल तो रेफरेंस करने में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, चेक बॉक्स, ठीक है। कोई बात नहीं, चेक बॉक्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सर्कल, ठीक है, क्या डालते हैं, सर्कल, सेव करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया है, सर्कल, रेफरेंस करने पे। तो मैं थोड़ा सा सर्कल की स्पेलिंग गलत कर दी मैं, सेव इट, ओके। देखो कि यहाँ पर कैसा बन के आ गया, ये सर्कल बन के आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी अनऑर्डर लिस्ट में सर्कल चेंज होके आ चुका है। अभी एक माइनर सा चेंज और करने वाली हूँ, मैं सर्कल की जगह और भी चीजें लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे डिस्क, क्या लिख सकती हूँ, डिस्क। तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएंगी, डिस्क बन के आ जाएंगी। वैसे बाय डिफॉल्ट डिस्क तो रहती ही है, तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे डिस्क बाय डिफॉल्ट रहता ही है। हम जैसे स्क्वायर लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ स्क्वायर, सेव करूंगी, देखेंगे स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे चेंज करने पे स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें जो होती हैं आप क्या क्या डाल सकते हो, तो सर्कल डाल सकते हो, स्क्वायर डाल सकते हो और फिल आउट के लिए भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हो। जैसे कि थेवरिकल अगर हम बात करें तो लिस्ट के अंदर हमने आपको अनऑर्डर लिस्ट के लिए डिफिनेशन थोड़ी सी बता दें कि इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। छोटे छोटे बुलेट्स बन के आते हैं जिनका यूज जो है पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं, यूएल टैग से यूज करते हैं। हम डिस्क दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है आप चाहो तो बदल भी सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग चीजें भी कर सकते हो, ठीक है। एसक्यूआर ये तो आना चाहिए, फिलहाल क्यों नहीं आ रहा था, एक बार मैं और ट्राई कर लेती हूँ सेव करने पे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, अच्छा उस टाइम रेफरेंस नहीं किया था मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर यहाँ पर भी चेंज होके आ रहा है। तो ये तीन चीजें हमने कर ली है आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट होती है उसे बोलते हैं डिफिनीशन लिस्ट। क्या बोल रहे होते हैं, डिफिनीशन लिस्ट बोल रहे होते हैं। अब ये डिफिनीशन लिस्ट क्या होती है, देखो इस टाइप का यूज हम डिफिनीशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, या ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है, तो देखो सिंपल सी बात भाई, इसका यूज जो होता है ना वो ग्लॉसरी लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। इसमें तीन टैग्स यूज होते हैं। पहला टैग जो होता है उसका यूज हम अगर बात करें तो बेसिकली जो होता है डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, डीएल टैग। आगे अगर हम बात करें
तो जो dt होता है वो डिस्क्रिप्शन का टर्म होता है, और जो dd होता है वो डिस्क्रिप्शन का डेटा होता है, या फिर डिफिनीशन का डेटा होता है। ऐसा बोल सकते हैं, डिफिनीशन लिस्ट बोल सकते हैं, डिफिनीशन टर्म बोल सकते हैं, और डिफिनीशन का डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो डैट ये हमारी थी बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपने डिफिनीशन लिस्ट के बारे में सीखा। ओके, अगर हम आगे बात करते हैं कि आपके डिफिनीशन लिस्ट को हम कैसे डाल रहे होते हैं, तो चलिए देखेंगे। यहाँ पे एक और हम क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जो है पहले तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी डीएल यानी कि डिफिनीशन लिस्ट। अब डिफिनीशन लिस्ट के अंदर हमें एक टर्म देना है, जैसे कि हमने बताया था डी टी, तो हमने डी टी ओपन करा। इस डी टी के अंदर जो है हमें क्या ओपन करना होता है, डी डी। ओके, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया डी डी। अब इसके अंदर हमें लिखना होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया लॉरम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया लॉरम, तो हमारे पास कुछ लॉरम आ गया कुछ इस तरह से। बहुत ज्यादा नहीं लाते हैं, इतना ही लाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा है, अपनी जो डीडी है मैंने उसको बंद कर दिया। अब मान लीजिए ये मैंने जो लाइन लिखी है इसके अंदर हम थोड़ा सा टर्म डिफाइन कर देते हैं कि मैंने क्या टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है यहाँ से ये कट होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा, और यहाँ पे हम क्या टर्म डिफाइन करेंगे, तो टर्म ये डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर की जो है डिफिनीशन दी है, तो अब हम रेफरेंस करते हैं इसको सेव करने के बाद। तो हम यहाँ पे सेव करने के बाद देखेंगे, देखो कैसे आया है। सॉफ्टवेयर वाली लाइन देखो कि कहाँ से आई हुई है और ये कहाँ से आया है। तो इसे कहते हैं डिफिनीशन, और डिफिनीशन में ये टर्म होता है। अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको आप स्टाइल भी कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल के अंदर मान लीजिए मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका। ओके, मैं यहाँ आती हूँ कलर, चेंज इट। कलर मान लीजिए मैं इसका जो है कर देती हूँ रेड। उसके बाद थोड़ा सा चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो। सेव इट। मैं यहाँ पर रेफरेंस करूंगी तो देखो कलर इसका सॉफ्टवेयर का क्या हो गया है, रेड हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन का टर्म कैसे यूज किया है। सॉफ्टवेयर के बाद आपको थोड़ी सी मार्जिन स्पेस मिल जाती है, ऐसा लग रहा है कि कोई हेडिंग लिखी गई हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं इस वाले टर्म को कॉपी पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपको कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है भाई। तो सेव इट, अभी मैं रेफरेंस करती हूँ। तो देखोगे कुछ इस तरह से हमारे पास रेफरेंस करने पे ये हमारे पास टर्म कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफिनीशन लिस्ट, यानी हेडिंग डालो और उसके अंदर कोई ना कोई टर्म लिखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचटीएमएल में लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने पढ़ी है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और सपना मैम आईटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।